अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। कालचक्र के आज के अंक में हम एक ऐसे भविष्यवेता की भविष्यवाणी लाए हैं जिनकी भविष्यवाणियों पर हम लंबे समय से नजर बनाए रखे हुए हैं और अब तक उनके द्वारा की गई अधिकांश भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं। यद्यपि उन्होंने जो बातें कही थी वह सारी की सारी घटनाएं नियत समय पर घटित हुई हैं। इसी कारण एक लंबी जांच परख की प्रक्रिया के पश्चात हमने उनकी भविष्यवाणियों को अखंड मंथन चैनल पर मंच प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो चलिए परिचय कराते हैं आपका स्वामी श्री रामभद्राचार्य के कृपापात्र शिष्य डॉक्टर ब्रजेंद्र आचार्य से, जिन्होंने ज्योतिष विद्या में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है और पिछले कई वर्ष से वे ज्योतिष के क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक भविष्यवाणियां करते आ रहे हैं। तो आज के अंक में डॉक्टर ब्रजेंद्र आचार्य की उस भविष्यवाणी के संदर्भ में बात करते हैं जो उन्होंने परमाणु हमले को लेकर कही है। उनके अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में परिवर्तित हो सकता है और इसके कारण फैले रेडिएशन से बचने के लिए भारत में अभी से पोटेशियम और आयोडीन की गोलियों की व्यवस्था करके रखनी चाहिए। आने वाले समय में रूस यूक्रेन युद्ध अब तक का सबसे बड़ा और विभीषक युद्ध हो सकता है। अतः इस संवेदनशील कालखंड में हम सभी को अत्यंत सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि परमाणु बम विस्फोट के बाद फैले रेडिएशन का प्रभाव दूर दूर तक होगा, जिससे बचने के लिए हमें अभी से प्रयास आरंभ कर देना चाहिए। उनकी ज्योतिष गणना के अनुसार आने वाले कालखंड में रूस यूक्रेन युद्ध अपनी चरम परिणति को प्राप्त करने वाला है। सारी दुनिया के लिए बहुत ही संवेदनशील ये कालखंड होगा। इस कालखंड में दैनिक जरूरतों की बहुत लंबे समय तक टिकने वाली वस्तुओं का संग्रह कर लेना चाहिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि युद्ध के समय अधिकांश उत्पादन बंद हो जाते हैं और चलते भी हैं तो वह बीच बीच में रुक रुक कर चलते हैं। अतः जीवन उपयोगी वस्तुओं का अभाव हो जाता है। अब यदि विश्व के बड़े देश ही युद्ध में उलझ जाएंगे तो फिर कई वस्तुओं की कमी हो जाएगी। संसार को गेहूं सप्लाई करने वाला देश यूक्रेन 1.5 साल से युद्ध की आग में झुलस रहा है, जिसका सीधा प्रभाव संसार की खाद्यान्न व्यवस्था पर पड़ने जा रहा है। उनका कहना है कि भारत में भी 2025 के अगस्त माह के बाद यहाँ पर भी खाने पीने की चीजों में भारी कमी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने कोदो नामक मोटे अनाज, जिसे श्री अनाज भी कहा जाता है, तो कोदो की एकत्रीकरण की अपील की है और उनका यह भी कहना है कि इसका प्रयोग प्राचीन काल में राजा महाराजा अकाल पड़ने पर करते थे। इसके अलावा डॉक्टर ब्रजेंद्र ने 2024 में पड़ने वाली गर्मी को लेकर एक बार पुनः फिर से सावधान किया है। उनके अनुसार इस वर्ष ऐसी गर्मी पड़ेगी जो तपन का इतिहास रच देगी। जब गर्मी जैसा मौसम अपने चरम पर होगा तभी यहाँ पर भूकंप और सुनामी के साथ और भी दूसरी घटनाएं होनी आरंभ हो जाएंगी। 2024 में ही तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल भी विधिवत बच जाएगा। डॉक्टर ब्रजेंद्र ने देश के अगले प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भी एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार जब तीसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर होगा तब अचानक ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सामने आएगा और उन्हें आनन फानन में प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि उस समय स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो चुकी होंगी और हर ओर अराजकता का वातावरण फैल जाएगा। डॉक्टर ब्रजेंद्र ने योगी आदित्यनाथ के यूपी के सीएम बनने के साथ ही साथ उन्होंने उनके प्रधानमंत्री बनने की भी भविष्यवाणी कर दी थी। उनकी गणना के अनुसार योगी आदित्यनाथ को सारे संसार में प्रसिद्धि शुक्र ग्रह के कारण मिलने वाली है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में शनि महाराज अपना न्याय चक्र आरंभ करेंगे और भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। इसी बीच डॉक्टर ब्रजेंद्र ने छत्तीसगढ़ में सत्ता में परिवर्तन नहीं होने की भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव जीत रही है और वहां मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलने वाला नहीं है। किंतु जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो उनके अनुसार कांग्रेस एवं बीजेपी दोनों में कांटे की टक्कर होगी और वहां इस बार सत्ता की चाबी निर्दलीय और बीएसपी के हाथ लग सकती है। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है। डॉक्टर ब्रजेंद्र के अनुसार लोगों को बार बार 2025 में होने वाली घटनाओं को लेकर के वो सावधान कर रहे हैं और उनका कहना है कि 2025 में आने वाली विभीषिका को देखकर लोग श्रीलंका की विभीषिका को भी भूल जाएंगे। उनके अनुसार 2024 के बाद जिस भी पार्टी का नेता पीएम पद पर बैठेगा उसे कुछ कम अनिवार्य रूप से काम करने होंगे। उन्होंने एक बार पुनः परमाणु युद्ध के बाद होने वाले हानिकारक परमाणु विकिरण से बचाव के लिए कुछ साधारण उपायों पर बल दिया है, जो कि इस प्रकार है। गुफाओं में शरण लेने की बात कही है। गोबर से निर्मित घरों का निर्माण करें। भोजन में सेंधा नमक का उपयोग करें। 12 वर्ष के लिए कोदई का भंडारण करें। पॉली हाउस तकनीक से कृषि का उत्पादन किया जाना चाहिए। फसलों में जैविक खाद का उपयोग होना चाहिए।
अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। पानी को शुद्ध करने हेतु तांबे के बर्तन, कोयला और जड़ी बूटियों का प्रयोग होना चाहिए। नीम की पत्तियों के साथ साथ पानी को उबालकर प्रयोग करना चाहिए। आंखों में बंद ग्लास का उपयोग करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में सीधे नहीं आना है। और अगला पॉइंट है कि पूरे शरीर को ढक कर रखना है। प्रकाश के लिए पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाना चाहिए। गाय के गोबर से स्नान करने की बात कही गई है। वैदिक यज्ञ अनुष्ठान भी करने की बात कही गई है। डॉक्टर बघेल ने पीएम मोदी को सावधान करते हुए मिजोरम पर एक नया विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार मिजोरम में 87% आरक्षण। डॉक्टर बघेल के अनुसार 2024 तक भारत के क्षेत्रफल में भी विस्तार हो सकता है। 90% संभावना यह है कि इस कालखंड में पीओके पर भारत सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। वैसे दर्शकों, ये थी डॉक्टर ब्रजेंद्र आचार्य की कुछ भविष्यवाणियां जिनके सत्य होने के लिए हमें समय की प्रतीक्षा करनी होगी। वैसे हर बार भारत में बेरोजगारी की समस्या पर लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि भारत में मंदिरों से जुड़े 5 करोड़ लोगों को कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। तो सरकार रोजगार दे न दे, मंदिर अपनी भूमिका पहले से ही निभा रहे हैं। और अब चलते चलते आपको डॉक्टर ब्रजेंद्र आचार्य की एक और विशेषता बताते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वे व्यक्तिगत भविष्यवाणियां भी बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं। तो जो भी दर्शक अपनी कुंडली, हस्तलिखित कुंडली निर्माण कराना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क करके और डॉक्टर ब्रजेंद्र आचार्य का उसमें नाम लिखें कि आप इनसे अपना विश्लेषण कराना चाहते हैं। तो ये सुविधा भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं बहुत न्यूनतम धनराशि में। किंतु अखंड मंथन जो अभी अपनी जो निःशुल्क सेवा आरंभ करेगा वो चलती रहेगी। किंतु ये डॉक्टर ब्रजेंद्र आचार्य जो कि एक अच्छे ज्योतिषवेत्ता हैं, तो यदि आप इनसे किसी भी प्रकार का परामर्श लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो दर्शकों, आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं कालचक्र के एक नए अंक के साथ बहुत शीघ्र। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।